गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं दसम वर्ग के लिए निर्धारित सेमुखी भाग 2 के पाठ संख्या 4 का वर्णन करने जा रहा हूं। पाठ का नाम है शिशु लालनम। बच्चों की देख रेख कैसे हो, बच्चों का लालन पालन कैसे हो, इसके लिए माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। पिता तो पालन करता है, इसलिए बच्चों के लालन पालन का दायित्व पूरा का पूरा भार उनकी मां के ऊपर जाता है। आइए इस पाठ के माध्यम से हम देखते हैं। इस पाठ में भगवान राम के दो पुत्र कुश और लव, जिनका जन्म आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था। राम उस बालक से अपरिचित थे। रामायण का गुणगान करते हुए वह बालक अयोध्या के बीथियों में गलियों में घूम रहा है और आगे जाने का मार्ग पूछ रहा है। उसी पर विदूषक उसे भगवान राम के दरबार में प्रस्तुत करते हैं। दरबार में पहुंचकर वो बालक देखते हैं कि राजा रामचंद्र सिंहासनारूढ़ हैं और सामने मंत्रीगण भी बैठे हैं। कुश लवौ, कुश और लव रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर और प्रणाम करके बोलते हैं, अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज की जय हो। राम युष्मत दर्शनात् कुशलमिव, बच्चों, उन दोनों बच्चों को कहते हैं, आप दोनों को देखकर मेरा सब समाचार कुशल ही हो गया। भवतोः किं वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य अहो हृदय ग्राही स्पर्शः। क्या आप दोनों के कुशलता के प्रश्न का मैं यहां पात्र हूं? फिर अतिथि को गले लगाने का औचित्य नहीं है। और इस प्रकार से दोनों बच्चों को अपने पास बुलाते हैं, गले लगाते हैं, आलिंगन करते हैं। एक खासा अपनत्व राम को महसूस होता है। हालांकि राम इस बात को नहीं जानते थे कि यह मेरा ही पुत्र है, लेकिन बच्चों, इस संदर्भ में मैं आपको एक फिल्मी गाना सुनाऊंगा। तू कुछ नहीं है मेरा, फिर भी तरफ ये कैसी, तुझे देखते ही घूमे उठती लहर ये कैसी। कहने का तात्पर्य है, अपना तो अपना होता ही है, हम ना जानते हैं, फिर भी उसका स्पर्श, उसका दर्शन हमें अपनत्व का बोध कराता है। दोनों बच्चे बोलते हैं, राजासनम खलु एतत् न युक्तम अध्यासीतुम। महाराज अपने गोद में लेकर उसको राजासन पर बैठाना चाहते हैं। दोनों बालक इस बात पर तैयार नहीं है। कहा कि हम कहां तपस्वी, हम आश्रम में रहने वाले लोग, और ये राजा का आसन पर बैठना मेरा कहीं से कोई अधिकार नहीं है। राम कहते हैं, शव्यवधानम न चारित्र लोपाय तस्मात् अंकम
व्यवहित मध्यास्ताम सिंहासनम। बोला रुकावट के साथ आचरण करना चरित्र के लोप का कारण नहीं होता। तो हृदय के समीप होने के कारण सिंहासन पर बैठो। और उन दोनों को बुलाते हैं। उभौ अनिच्छाम नाट्यत, दोनों अनिच्छा जाहिर करते हुए राजम अलम अति दाक्षिण्येन, हे महाराज अधिक उदारता ना करें, हम इस योग्य नहीं हैं, हम तपस्वी बालक हैं, हम वनवासी हैं। राम अलम अति शालीनतया, राम भी दोनों बच्चों को कहते हैं कि बहुत अधिक शालीनता भी उचित नहीं लगती। भवती शिशु जनो भयो अनुरोधात् गुण महतामपि लालनीय एव ब्रजति हिम करोपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतक छद्दत्वम्। बच्चा अपनी आयु के कारण से गुणों से महान लोगों के भी लालन योग्य ही होता है। चंद्रमा भी बाल भाव की सुंदरता के कारण ही शिव जी के मस्तक पर विराजमान होता है। पुनः राम उन दोनों बच्चों को अपने अंक में लेना चाहते हैं, अपने राज सिंहासन पर विराजमान कराना चाहते हैं, बैठाना चाहते हैं। एष भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पिता महायोः सूर्य चंद्रयोः को वा भवतोर वंशस्य करता। हे बालकों, तुम किस कुल के बालक हो? क्षत्रिय कुल के हो, ये तो स्पष्ट जान पड़ता है, लेकिन तुम्हारे पूर्वज सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं, इस बात से हमें अवगत कराओ। लव कहते हैं भगवान सहस्त्र दिधीति, भगवान मैं सूर्यवंशी हूं। राम कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवृत्तौ, कैसे हम दोनों एक ही समान कुल के पैदा होने वाले हो गए? मैं भी तो सूर्यवंशी हूं। विदूषक किम द्वयोः अपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या दोनों का एक ही उत्तर है? लव भ्रातरावाम सौदर्यो, हम दोनों सगे भाई हैं। फिर राम पूछते हैं समरूपः शरीर सन्निवेशः वयसस्तु न किंचित अनंतरम, शरीर की बनावट भी एक जैसी है तुम दोनों की, और तुम दोनों की आयु में भी कुछ अंतर नहीं है। इस पर लव कहता है आवाम यमलव, हम दोनों जुड़वा हैं। राम संप्रति युज्यते किम नाम धेयम, तुम दोनों का नाम क्या है? लव आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि, आर्य की वंदना में मैं अपना नाम लव सुनाता हूं। कुश आगे बढ़कर बोलता है अहम अपि कुशः इत्यात्मानं श्रावयामि, मैं भी कुश आपकी सेवा में निवेदन करता हूं। तो बच्चों, इस तरह से उन दोनों में वार्तालाप हो रही है और राम को अपने बच्चों के प्रति
हालांकि वो जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक परोक्ष प्रेम, लगाव और भी कौतूहल से भरता जा रहा है। फिर हम अगले पाठ में देखेंगे, कहानी का शेष भाग बताएंगे, किस तरह से दोनों में परिचय होता है। आज के लिए कथा में विराम देता हूं। धन्यवाद।